आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीएमएस के लिए उर्दू प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को किस तरह तैयार करना है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा और आपने आपने पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी कैसे करनी है। अगर घर बैठ के आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने टेस्ट अपना किस तरह लेना है और कितना वक्त देना है, किस चीज़ को यानी प्रेसी को कितना वक्त देना है, मजमून को कितना टाइम देना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को अगेन देखना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम आपने लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं जी पैराग्राफ या मजमून। आपका पीएमएस के पेपर में आपके पीएमएस के पेपर में मजमून आता है और ये 30 नंबर पर मुश्तमिल होता है। किसी भी मौजू पर आपने रोज़ाना पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इंट्रोडक्शन और उसके अलावा कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन, आउटलाइन, ये 4 चीज़ें आपने डेली बेसिस पर लिखनी है और 30 मिनट में लिखनी है किसी भी एक टॉपिक पर। ठीक है, 30 मिनट में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 10 मिनट में ये 4 चीज़ें हर टॉपिक पर तैयार करके जाएं। ठीक है, और वो 4 टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जी, आपको बता दूं। जैसे कि वुमेन, औरत पर, जमहूरियत पर, समाजी बुराइयों पर आप तैयार करें, करंट अफेयर्स पर आप तैयार करें। इसके अलावा तलीम के मसाइल पर आप लाजमी तैयार करके जाएं, साइंस के मसाइल पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पर, इनको देख लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अहम मज़ामीन है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताता चलूँ कि मुहावरात 15 नंबर के आपके आते हैं जी। और कलीद उर्दू और मेरे नोट्स में से आप तैयारी करें और टेस्ट पॉइंट में से, तो ये आपने डेली बेसिस पर 300 करने हैं और 30 मिनट आपने इनको भी देने हैं। ठीक है, और कम से कम आपने 20 मिनट, टोटल 1 घंटा हो गया और आपने टोटल 3 घंटे डेली बेसिस पे उर्दू के लिए देने हैं। ठीक है, उर्दू को आपने डेली बेसिस पे 3 घंटे देने हैं। और आपको बताता चलूँ कि अगर इस तरह आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिनों में और 10 दिनों से 15 दिनों में हो जाएगी। 10 दिनों में तैयारी का ये तरीकाकार है, अगर आप लोग समझे अच्छे तरीके से करें। 3 घंटे और डी ट्रैक नहीं होना, मुहावरात को आपने सिर्फ इन 3 चीज़ों से तैयार करना है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो अपने आप को नुकसान में डालेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ों को करेंगे वो उतनी ही बढ़ती चले जाएंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें तैयार करके जानी है, टू द पॉइंट रहना है। ठीक है, आपने डी ट्रैक नहीं होना। ठीक है, आगे देखें जी, जुमले की दुरुस्तगी आपको बता दूं ये 10 नंबर की है और कलीदे उर्दू और मेरे नोट्स में से और टेस्ट पॉइंट में से आपने कुछ जुमले की दुरुस्तगी के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देख कर जाना है। ठीक है, तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा, 100% गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी और ये 10 नंबर भी आपके हाथ में आ जाएंगे। और इसके लिए भी आपने 30 मिनट देने हैं और टोटल आपके कितने मिनट हो गए जी, 150 घंटा मिनट हो गए, 150 नहीं 90 मिनट्स हो गए और 1.5 घंटा आपका हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ये सोर्सेज भी मैं बता चुका हूँ और अगर आप इन सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग 10 दिनों में 80+ नंबर ले सकते हैं। 80+ नंबरों की गारंटी दे रहा हूँ 10 दिनों में। तो यार आप लोग सिर्फ इनको क्यों ना तैयार करके जाओ। आगे बात करते हैं जी तलखीस। तलखीस के लिए आपने अखबार का कॉलम को ही उठा लेना है, उसको आप उसकी तलखीस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और पास्ट पेपर में से तैयारी करें। 10 मिनट आपने नहीं बल्कि आप इसको 20 मिनट पर ले जाएं और कोशिश करें एक तलखीस तो डेली बेसिस पर करें। और किसी भी बंदे को तलखीस का पैराग्राफ और आपने जिसकी तलखीस की हुई है वो लिख कर आप उसको चेक करवाएं और उसे कहें कि जो अखबार में पैराग्राफ है क्या वही बात मैंने शॉर्ट करके लिखी है। अगर आप उस तरह लिखते हैं तो फिर आप यकीन माने कि आप पास हो जाएंगे। अगर आप उस तरह वो बात नहीं लिखते, आप अपनी बात लिखते हैं तो आपकी तलखीस फेल होगी। ये सबसे अहम ट्रिक बता रहा हूँ
कि आपने तैयारी कैसे करनी है तलखीस की, ठीक है। और ये आपको बता दूं, ये 15 नंबर की आती है और 15 नंबर बहुत अहमियत के हामिल हैं। और तलखीस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीम में 15 रूल्स पर वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। और वो निचोड़ होगा तकरीबन 10 बुकों का, ठीक है। अब बात करते हैं तर्जमा। तर्जमा आपने कहाँ से तैयार करना है, यानी ट्रांसलेशन आ जाती है, आपको ट्रांसलेशन भी दे सकता है और इसके अलावा आपको कह सकता है कि उर्दू की इंग्लिश बनाएं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने ग्रामर टेंस खसूसन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, टू द पॉइंट में से। और प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए के पेपर्स से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादातर आपका पेपर उसी में से आता है। सीएसएस की भी आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग बीए पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर देख सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपने 15 मिनट भी निकालने हैं। और आपको बता दूं कि आपने 15 मिनट इसके लिए भी 15 से 20 मिनट आपने निकालने हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया आपने तैयारी कैसे करनी है। अब आपको बताता चलूँ कि आपने ये तैयारी कर ली, ठीक है। डेली बेसिस पर अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं तो फिर उसके बाद आपको बता देता हूँ कि आपने नेक्स्ट सिर्फ़ और सिर्फ आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टेस्ट की 1 घंटा, ये 2 घंटे आपके मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब 2 घंटों में आपको बता दूं 15 मिनट इसके लिए दे दें और 15 मिनट पीछे जो चीज़ मैंने बताई है उसको दे दें, तो ये आपके तकरीबन 2 घंटे मुकम्मल हो गए। 1 घंटा का आपने टेस्ट देना है, ठीक है। वो टेस्ट क्या होगा, किस तरह देना आपने, इस पर मैं इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक अहम बात बता दूँ कि अगर आप लोग CHS PMS और तहसीलदार के ऐसे इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे के हवाले से परेशान है, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें। और ये जो उनसे नोट्स हैं मैंने ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे। और ये जो उनसे ऐसे मैंने लिखे हैं, ये आपको बता दूं एक ऐसे के अंदर 100 ऐसे क्लियर होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने ऐड करनी है रेलिवेंट। और इसके अलावा आपको बता दूं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे की किस्म पर लिखे गए हैं, ना ही आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के लिए। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे यानी जिनमें दलाइल मांगता है। और ना ही मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी ऐसे पर मैंने ऐसे लिखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में पासिंग रेशियो ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको बता दूं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ऐसे तैयार करके जाना है, ठीक है। और आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि हर साल 2 से 3 ऐसे CSS PMS और तहसीलदार के पेपर में डिस्क्रिप्टिव की किस्म में से आते हैं, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे तैयार करके जाने हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको बता दूँ वुमेन, ठीक है, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर और इसके अलावा करंट अफेयर्स के मसाइल पर आता है। अगर आप लोग ये ऐसे के नोट्स मेरे परचेज़ कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है वीडियो के मतलब, तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अशायर की तशरीह आपको बता दूं ये भी 15 नंबर किया, और इसके लिए भी आपने 15 मिनट डेली देने हैं। और कोशिश करें हर मुसन्निफ़ के 10 शेर ऐसे तैयार करके जाएं जो कि हर शेर की तशरीह में क्लियर हो जाएं। और हर मुसन्निफ़ का ही शेर तैयार करें। ये ना हो कि आप मीर तकी मीर की तशरीह तैयार कर रहे हैं और आप मिर्ज़ा गालिब के अशायर तैयार कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आपने रेलिवेंट तशरीह के रेलिवेंट मुसन्निफ़ के ही शेर उठा के तैयार करने हैं। और 10 शेर आपने तैयार करने हैं ऐसे जो कि हर शेर में पुट हो सकें, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करेंगे उर्दू के तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हर तशरीह में कम से कम आपके 5 शेर होने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 शेर और कम से कम आपके 2 शेर लाजमी लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और ये जो मैंने टाइम बताया 10-10 मिनट भी आप कर सकते हैं 15 मिनट के बजाय, तो फिर भी आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। अब टेस्ट सिस्टम की बात करते हैं। टेस्ट सिस्टम आपने किस तरह, अगर खुद तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके मुताबिक टेस्ट दिया करें, लेकिन फिर भी आपको चेक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और चेक करवाने के लिए आप लोग ऑनलाइन सोरस को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं
कि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये होता है, एक आपका टाइम बच जाता है और दूसरा आपके पैसे बच जाते हैं क्योंकि आने जाने के अखराजात। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे का टेस्ट होगा और मुहावरात 5 नंबर के होंगे और 5 ही आएंगे। 5 मिनट में आपने हल करने हैं और ये पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है कि आपने टेस्ट में पहले नंबर पे मुहावरे लिखने हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आपने मुहावरे तैयार कितने करके जाने हैं। कम से कम 300 आपने तैयार करने हैं और 300 में से 5 आपने इम्पोर्टेंट कोई से उठा के लिख देने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जुमले की दुरुस्तगी। 5 नंबर की और 5 मिनट और तलखीस 7 नंबर की होगी और तलखीस को आपने मैं बता दूं कि आपने तीसरे नंबर पर लिखना है। अब चौथे नंबर पर आपको बता दूं पैराग्राफ या मज़मून, इसको आपने कोशिश करनी है कि आपने इसे 5वें नंबर पर लिखना है और अशायर की तशरीह को आप 5वें नंबर पर ले आएँ। ठीक है, 5 नंबर की आपकी तशरीह होगी। 45 नंबर का आपका टेस्ट होगा। 45 में से आपने 30 नंबर ले लिए तो आप पास कंसीडर होंगे। ये मेरा टेस्ट सेशन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 कोर्स में आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब 10 आपने टेस्ट देने हैं, 10 से 8। ठीक है, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं या टेस्ट सेशन आप लेना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके मुताबिक आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये था वो तरीका जो कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। एक हफ़्ते में भी आप लोग 80+ नंबर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।